बेसिकली एमएलएम एक नेटवर्क मार्केटिंग है जिसमें एल आई सी एजेंट्स की तरह एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नॉन सैलरीड पर्सन्स को हायर करती है, जिसमें उनको सैलरी नहीं मिलती. इट्स टोटली अप टू योर इनकम इज बेस्ड अपॉन how many people you join into the organization. ओके. So, according to the various government organizations and as well as like Wikipedia page and all, this is a controversial and is an illegal business, if you could say. सो. In other words, इसको pyramid marketing भी बोला जा सकता है. ओके. सो पिरामिड स्कीम, एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब एक ही चीज है. Yeah, basically, one person approaches you like in a state that he will hype the particular thing in a manner that कि 25 दिन में पैसा डबल टाइप का स्कीम बताने टाइप का बोलेगा ये. हाँ. So he would be like, do you want to be rich? Or हम्म. he will like use this flashy kind of lines. He, do you want to be rich or do you want to be a millionaire or do you want to unlock opportunities of being an entrepreneur and all. हाँ. तो ये वगैरह वगैरह बोल के तुम्हें बेसिकली अप्रोच करते हैं एमएलएम मार्केटिंग के एजेंट्स. और हम्म. ये एजेंट्स बेसिकली इतने बड़े पर्सन्स नहीं होते. बेसिकली दे आर कॉलेज स्टूडेंट्स और मिडिल एज पीपल होते हैं, जैसे कि लाइक 22 से लेके 25 या बिलो 18 से भी लोग होते हैं. एंड टीन एज लाइन से लेके 25 मिड में जो रहते हैं वो लोग ही ज्यादातर एजेंट्स बनते हैं. हम्म. सो इनका एमएलएम मार्केटिंग में बेसिकली होता क्या है, मतलब कि दे फोर्स यू टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स. तुम्हें पैसा देके प्रोडक्ट्स खरीदना पड़ता है एंड इन द सेम मैनर तुम्हें किसी और को भी पकड़ के वो सारे प्रोडक्ट्स खरीदवाना पड़ता है. तो वो ओके. अगर खरीदता है तुम्हारे थ्रू, तुम्हें उस अमाउंट से कुछ कमीशन देता है कंपनी. सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली एमएलएम वर्क्स. तो इसमें कोई सैलरी नहीं है. पीपल डोंट गेट सैलरी और मंथली सैलरी. हाँ, तुम्हें दावा किया जाता है कि तुम अगर एक पर्टिकुलर स्टेज में जाओगे तो हम्म. तुम्हें पर मंथ कितना कमीशन मिलेगा कंपनी से. लाइक इफ यू एम्प्लॉय सम 500 पीपल, अगर तुम इस स्कीम में 500 लोगों को लाओ तो कंपनी तुम्हें कुछ ऐसे ऑफर करती है मंथली, कुछ पैसे या फिर कुछ फ्लैशी प्रोडक्ट्स. काइंड ऑफ फोन हो गया या फिर माइक्रोवेव हो गया, घर पे कुछ चीज दे दिए. तो ऐसे कंपनी देती है, बट कंपनी डजंट गिव यू एनी सैलरी और समथिंग. ऐसा कुछ है नहीं. दैट्स द थिंग. सो लाइक ये सब चीज में मेरे को लाइक अभी जैसे मैं कॉन्वर्सेशन सुन रहा हूँ तो मेरे को काफी लाइक सही लग रहा है. सही इन द सेंस कि लीगली सही लग रहा है मेरे को. उसमें कुछ फॉल्ट नजर नहीं आ रहा कि कंपनी ने तुमको किसी इंडिविजुअल को बोला कि जाके इसको सेल करो, फिर इंडिविजुअल ने बाकी किसी. तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, ट्रू. लाइक कहाँ पे जो लाइक लगता है कि यहाँ एमएलएम रॉन्ग है. बेसिकली जब मतलब तुम उन्हीं के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो और हम्म. बाई मी अगर कोई पर्सन वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होके प्रोडक्ट्स खरीदता है तो उसमें मुझे कुछ कमीशन देता है, कंपनी का कुछ स्कीम होगा, दैट्स टोटली फाइन. बट हम्म. एजेंट्स ऐसे दावा करते हैं कि तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है. बेसिकली तुम्हें कमीशन कुछ 100 रुपीज, 200 रुपीज, लेट्स से अप टू 500 रुपीज ही मिलेगा पर पर्सन. सो एजेंट्स जो हैं वो ऐसे दावा करते हैं कि लाइक उनका क्या है कि एक पिरामिड हायरार्की है, जैसे कि ब्रॉन्ज स्टेज एंड देन सिल्वर स्टेज एंड देन गोल्ड स्टेज एंड देन डायमंड स्टेज. वैसे लाइक बेस्ड ऑन द सेल्स यू हैव डन, तुम्हारे अंडर में जितने लोग आए हैं, तुमने जितने लोगों को एम्प्लॉय किया है अपने अंडर, मतलब एम्प्लॉय नहीं बट बेसिकली जितने लोगों को तुमने अपने थ्रू ज्वाइन करवाया है ये ऑर्गेनाइजेशन को. हम्म. तो उस डिपेंडेंट में जैसे कि 500 लोगों को किया तो ब्रॉन्ज स्टेज में आ गया. तो जब मैं ब्रॉन्ज स्टेज में आ गया तो कंपनी कुछ तुम्हें लाइक मंथली इनकम वैसा कुछ देगी कम कम, विच इज ऑल्सो लाइक नॉट गारंटीड. मैंने अभी तक किसी एक इंसान को देखा नहीं है जो ब्रॉन्ज स्टेज में आके लाइक मंथली इनकम पाए या सिल्वर स्टेज में आके इनकम पाए. मैंने अभी तक किसी एक पर्सन को देखा नहीं है जो आई हैव सीन पीपल लाइक वर्किंग इन एल एम एम एल एम मार्केटिंग
फॉर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि एमवे हुआ, फिर हुआ अपना शॉपिफाई, देन हुआ ओके, हमारा उस पे बाद में आएंगे, लाइक कंपनीज पे हम बाद में क्या आएंगे। या लेकिन जहां तक ये बात है कि मतलब हम्म। ऋतुराज, तुम्हें कहाँ पे ये चीज गलत लगती है? कोई एक एस्पेक्ट होगा इस चीज का, इस स्कीम का? क्या है कि फेक प्रोमिसेस, जैसे कि रोहित ने बोला, जो लाइक आप सिल्वर या डायमंड या इस लेवल पे पहुंचोगे तो आपका इतना इनकम जनरेट हो चुका होगा ऑलरेडी। हम्म। सबसे पहले बात फेक प्रोमिसेस। दूसरी बात की जो मतलब गारंटी करना है कि आप पहुंच जाओगे तो आपको मतलब इनकम मिल जाएगा, और मनी ना देना उसके बाद। लाइक समझ रहे हो ना, ओके। लाइक तुम एक स्टेज पहुंच गए और तुम्हें वो प्रॉमिस किया गया है कि मतलब इस स्टेज के बाद तुमको इतना मिलेगा। अब पहुंचने के बाद तू उस स्टेज को क्रॉस करके तू उसके नेक्स्ट स्टेज पर भी जा चुका है, लेकिन तू तेरे को उसका रिटर्न नहीं मिला, या उसका जो तेरे को आना चाहिए था, जो उसका कमीशन तेरे को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। तो ये हो गया एक तरह, ये भी एक तरह का स्कैम हो गया ना। तेरे को बोला गया, तू उसी हिसाब से तू काम किया, जब तेरे को नहीं मिला तो वो एक तरह का स्कैम हो गया। तो लाइक तू तू गोल्ड लेवल पे है, तेरे को उसका रिटर्न नहीं मिला, तो स्कैम हो गया हम्म। ना। वो सारा में वो रिटर्न रहता है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी कंपनीज ऐसे होते हैं जो उस स्टेज पर पहुंचने के बाद भी नहीं देते हैं। तो सो बेसिकली फेक प्रोमिसेस ही एक तरह का इसमें स्कैम है। सो ये जो होते हैं लोग, इनका कोई एज ग्रुप होता है कि हम इसी एज ग्रुप वालों को अप्रोच करेंगे? ये जो कंपनीज होती हैं या जो इनके एजेंट्स होते हैं, तो कोई टारगेट एज ग्रुप होता है इनके दिमाग में कि ये तो इजीली हमारे अंडर आ ही जाएगा, या इसको कन्विंस करना इजी रहता है, या ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई भी रैंडम केस चलता है? नहीं, ऑफ कोर्स इनका एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस होता है। ओके। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं, एमवे। हाँ। एमवे में अभी तो एमएलएम मार्केटिंग में बॉयज गर्ल्स दोनों आ गए हैं, मतलब टीनेज एज से लेके 25 एज तक बहुत लोग आ रहे हैं। बट एमवे एक कंपनी ऐसा था जिसने पर्टिकुलरली जो हाउस वुमेन होते हैं, बेसिकली हम्म। हाउस मेकर्स, आंटीज एंड मम्मीज, सबको वो लोग टारगेट किए थे। ताकि क्या है कि लेडीज जो है उनका गॉसिप उतना जल्दी पहुंचता है, नेबर टू नेबर एंड नेबर टू नेबर। हम्म। तो आज मैंने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज किया, तो फिर वो ओके। कहानी जाके फिर दूसरे नेबर को पता चलेगा। तो वर्ड्स का जो ये ट्रांसफर है वो बहुत जल्दी पहुंचता है। तो एमवे ने बेसिकली ओनली लाइक होम मेकर्स को टारगेट किया था, पर्टिकुलरली हाउस वाइफ्स एंड ऑल। अच्छा। लेकिन एम्पे का क्या है कि वो बाहर के कंट्रीज में बहुत है। तुम लोगों ने कभी ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस किया कि कोई एजेंट तुम्हारे पास आया, या तुम्हारा एजेंट वो फ्रेंड ही होगा? I didn't know him as well properly, हम्म। but when he approached me for this scheme, he was like so sweet, like बहुत sweet type का behave करने लगा मुझसे। कि like he used to ask me where I am from, फिर what I like, what अच्छा, hobbies। डायरेक्ट I पॉइंट was में like नहीं आया वो धीरे धीरे point में कॉन्वर्सेशन नहीं लेके आता गया। है, ओके। exactly। But I was like कौन इतना sweet behave करता है। हम्म। तो ये कुछ एक्स्ट्रा हो गया। देन ही आस्क्ड मी लाइक डू यू वांट अ प्रॉपर अर्निंग सोर्स व्हाइल बीइंग अ स्टूडेंट। ओके। तो तुम पढ़ाई करते करते यू कैन अर्न एज वेल। हम्म। तो आई वाज लाइक वेल आई डोंट नीड इट, बट स्टिल इस चीज के बारे में बताओ तुम क्या कर रहे हो। तो he was like he explained me the whole process and then all the schemes and then फिर उसने ये भी जो फ्लैम्बॉयंसी होता है ना, जैसे कि दिखाते हैं कि कार्स ऑफर करेंगे तुम्हें, हम्म। तुम्हें बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे, कंपनी तुम्हें ये देगी, लाइक इतने पर्टिकुलर सेल्स के बाद तुम्हें 50,000 रुपीज 1 लाख रुपीज का चेक भेजेगी। या। ये सब लाइक सब प्रोमिस दिया था उसने। हम्म। एंड मैंने उस वक्त लाइक बेसिकली लाइक मुझे पता था। एंड इन द फर्स्ट इंस्टेंट वो पूछता है, ये कहता है कि यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट अ सिंगल अमाउंट, बोलता है पहले। हाँ। तो सबको ही थोड़ा सोचते हैं, अच्छा लाइक यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग और यू डोंट वांट टू पुट एनी सिंगल मनी ना। हम्म। एवरीवन इज लाइक बाय नॉट पुटिंग एनी मनी एनी एफर्ट हाउ कैन यू गेट। तो फिर वो धीरे धीरे पॉइंट में आता है कि तुम्हें इन्वेस्ट नहीं करना होता है, तुम्हें खरीदना होता है विच इज बेसिकली द सेम। तो दिस इज हाउ पीपल गेट इनटू फ्रॉड। वो बात घुमा घुमा के दे रिपीट द सेम थिंग बट इन डिफरेंट फॉर्म्स।
हम्म। So you need to like buy some products, approximately 5,000 valued वाले products खरीदना पड़ता है तुम्हें. एंड ओके। देन यही सेम चीज तुम्हें दूसरे लोगों को भी बोल के खरीदवाना पड़ता है उनसे. सो विथ ईच पर्सन यू आप खरीदवाए हो जिससे यू गेट 500 ईच फॉर ईच पर्सन. सो दैट्स हाउ यू गेट योर इनकम थ्रू दैट. मुझे तो प्रोमिस बोला गया था. मैं एक दिन 2 दिन वैसे अवॉइड किया, बट आई स्टिल नो कि वो गाय, लाइक स्टिल वो गाय मुझे पीछा मेरा पकड़ा है, मतलब छोड़ा हाँ, नहीं है. अब भी इज ट्राई लाइक कर रहा है वो। एवरी वीक ही वुड कॉल. या हम्म। एवरी वीक ही वुड कॉल मी अप. एंड पहले वो बात करता है कि कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या हाल है. फिर वो पॉइंट में आता है कि वापस से ऐसा स्कीम है, ज्वाइन होना है कि नहीं करके. सो उसका पॉइंट ऑफ कॉलिंग उसी के लिए होता है, एनरोल ऑलराइट। करने के लिए ही बस. हम्म। हाँ। मेरे को मेरे एक पूरा मेरा कॉलेज फ्रेंड ही डायरेक्टली फोन करके बोलता है कि भाई पैसा कमाना चाहता है क्या? भाई कौन हाँ नहीं बोलेगा? कौन हाँ नहीं बोलेगा? तो हाँ। लाइक नहीं देखेगा ना कि इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दैट, और फिर तेरे कॉलेज का ही फ्रेंड बोल रहा है, अगर वो ऐसा बोल रहा है कि पैसा कमाना चाहता है हाँ। तो ठीक है ना, मतलब देख करके देखते हैं क्या है। अभी इसमें तू ये भी नहीं सोचेगा कि मतलब किधर इन्वेस्टमेंट है, क्या है, क्या करना भी क्या होता है कुछ, तू तू तो डायरेक्ट घुस जाएगा उस पे। तो सबसे मेन ये होता है ना कि उनका जो सेमिनार होता है ना, वो लाइक वो तेरे को कॉल करेंगे और बोलेंगे कि मतलब तू पैसा कमाना चाहता है क्या? तो ऑफ कोर्स तेरा आंसर हाँ आएगा। तो जैसे हाँ बोलेगा, वो बोलेंगे कि तू इधर इस मीटिंग पे आ जा या इस सेमिनार पे आ जा। तो फिर बस तू जिधर ही वो सेमिनार या मीटिंग अटेंड कर लिया या जो भी, तो उधर ही वो उसके बाद बस खत्म। तो वो तेरे को वो जैसे रोहित ने बोला अभी 10 मिनट पहले कॉल आया था, तो नहीं छूटेगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है भाई, वो अच्छा चीज भी है, ये सारा कुछ सही है, लेकिन देख मैं ना तो उतने लोगों को ऐड कर पाऊंगा, ना ना मेरे को उतना लाइक फेक प्रोमिसेस पे बिलीव करना है, तो मेरे को हम्म। अल्टीमेटली नहीं करना है। अभी तू अगर तू हाथ धोकर पीछे पड़ रहा है कि तू कर, तो इग्नोर ऑफ कोर्स कोई भी करेगा ना। प्रॉब्लम है ये है कि तुम्हारा जो रिलेशन है वो हम्म। दोस्त के साथ खराब हो जाता है. मतलब इट खराब हो इट बिकम्स जाएगा, एग्जैक्टली एम्बैरेसिंग, ब्रो। बहुत एम्बैरेसिंग बन जाता है. एंड प्रॉब्लम ये है कि जब भी वो फ्रेंड सर्कल में आज आता है ना, हम्म। लाइक हम सब एज अ फ्रेंड सब बात करते हैं बस, हाँ। कॉलेज के बारे में हुआ या फिर कुछ पर्टिकुलर हाँ। टॉपिक के बारे में हुआ. अगर वो कोई एक बंदा भी अगर वहां पे एमएलएम एजेंट होता है, मतलब तुम्हारे दोस्त के अंदर ही, अमॉन्ग योर फ्रेंड्स ओनली, वो जैसे कैसे करके बात घुमा घुमा के एमएलएम पे ही लाएगा, वो भी अपने कंपनी में लाएगा पॉइंट. तो हम बात कुछ और कर रहे हैं, बट वो बात घुमा घुमा के एमएलएम में ही लाएगा, बोलेगा मैं कैसे कमा रहा हूँ. ओके। सो मतलब यही है कि तुम्हें पहले ही ना बोलना पड़ेगा उस दोस्त को। तो इसमें जो ऑलरेडी लोग फंस चुके हैं या ऑलरेडी जो घुस चुके हैं, जो जाना भी चाहते हैं सब सुन के भी, तो कोई फ्यूचर है इस एमएलएम जो भी स्कीम में? लाइक कोई तो कुछ एक ब्राइट साइड होगा या वो भी नहीं है? आई गेस फ्यूचर के हिसाब से मुझे तो प्रिडिक्ट करूँ तो मुझे कुछ फ्यूचर दिख नहीं रहा. बिकॉज तुम और एक ऑर्गेनाइजेशन में फोर्सफुली लोगों को तुम उनके अंडर, मतलब अपने अंडर ला रहे हो, विच इज हम्म। रॉन्ग एंड विच इज लीगल एज वेल. तो अगर एक पर्सन को अगर इंटरेस्टेड है तो वो जैसे कैसे करके अप्रोच करके ज्वाइन हो जाएगा, ही एक्चुअली लाइक्स द आइडिया. ओके। बट वही अगर कोई पर्सन को, जैसे कि ऋतुराज या फिर मेरे केस में भी, हम्म। हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, बट फिर भी हमारा पीछा छोड़ना कोई नहीं कर रहा. मतलब वो पीछा पकड़ के रहे हैं, बस बस वैसे ही पूंछ पकड़ के रखे हुए हैं वो लोग. लाइक वो बस पीछा नहीं छोड़ रहे. So that is the point which is like, which I don't like. Highly undependable type का है. हम्म। Like तुम एक पर्टिकुलर पर्सन को फोर्सफुली तुम अपने अंडर ला रहे हो, हम्म। which is wrong. तो बेसिकली अगर एक पर्सन इंटरेस्टेड है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उसको स्कीम अच्छा लगा, क्या पता, आई मीन 100 में एक पर्सन को तो भाई अच्छा लगा होगा, या फिर ही माइट बी लाइक देयर इज नो पॉइंट इन ट्राइंग, तो वो ट्राई कर सकता है. तो वो जैसे कैसे अप्रोच होगा, बट फोर्सफुली किसी को तुम अपने अंडर ला रहे हो तो विच इज रॉन्ग. सो मुझे तो हाईली लग रहा है कि दिस इज गोना कोलैप्स. टेक्नोलॉजी आ चुका है, हम बड़े बड़े एक्चुअल थिंग्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं.
अभी तो हम्म, तुम्हें अगर इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं, स्टॉक्स आ गए हैं, एंड वेरियस अदर बॉन्ड्स, यील्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब आ चुके हैं। इतने हाईली लेवल इनकम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में तुम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आई थिंक कंपेयर टू दैट एमएलएम कहीं स्टैंड नहीं करता मेरे हिसाब से। हम्म, तो ये मेरा ओपिनियन है। वो एकदम ठीक बोला है कि आपको इन्वेस्ट मतलब लॉन्ग टर्म में और भी इन्वेस्टमेंट के बहुत से अच्छे ऑप्शंस हैं। और सबसे मेन रीजन है क्यों फ्यूचर नहीं है कि देख मतलब फेक प्रोमिसेस का जहाँ बात आ जाता है ना, वहां तो आपका फ्यूचर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आप एक चीज के ऊपर एम कर रहे हो, उसके लिए आप कुछ और कर रहे हो, ठीक है, फिर ना वो एम अचीव कर पा रहे हो, ना जो आप ऑन द स्पॉट अभी कर रहे हो लाइक अभी प्रेजेंट में उस पे अपना कंप्लीट अचीवमेंट ले पा रहे हो कुछ। आप तो अल्टीमेटली कहीं कर नहीं रहा ना ये। और उतना जो टाइम गैप जो आपका वेस्ट हो गया वो तो भाई वो लाइक डिवास्टेटिंग होता है पूरा। लाइक वो सबसे क्रूशियल टाइम पॉइंट वो वही वही टाइम रहता है जो जो आप इस पे लगाते हो, उसी टाइम पे आप बहुत कुछ अलग कर सकते हो। और फेक प्रोमिसेस अगेन, फेक प्रोमिसेस लाइक कंप्लीटली रूइन योर लाइफ इन दिस। सो वही टाइम, एनर्जी, रिलेशनशिप सब खत्म हो जाता है इसमें। मनी। एवरीथिंग एवरीथिंग। या मनी भी तो अपना पैसा खो बैठते हो। और ऐसा नहीं है कि लाइक ये एकदम वर्स्ट चीज है या कुछ ऐसा। देख जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें कुछ कुछ अचीव कर ही लेते हैं। आपको बस कंपनी सही मिलना चाहिए, आपका डेडिकेशन उस लेवल का होना चाहिए, आप लाइक आपका टैलेंट उतना होना चाहिए कि आप पीपल को कन्विंस करके इसमें ला पा रहे हो। और अल्टीमेटली वही कंपनी वाला बात है कि अगर कंपनी एकदम सही आपको मिल रहा है, मतलब कोई लाइक सही में वो रिवॉर्डिंग है तो ठीक है, फिर आप करिए उसको विदाउट अ डाउट, वो अच्छा है। आई मीन एग्जैक्टली ट्रू। ऋतुराज ने जो बोला है इज नॉट एंटायरली स्कैम। रियली अगर तुम बहुत इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें थोड़ा बैकग्राउंड चेक करना होता है।